हेलो फ्रेंड, मैं विकी कुमार एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ अपने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड टोटल 7 वीडियोस को। यहाँ पे अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक साथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। और क्योंकि उनमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी और स्टूडेंट्स ने इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था, तो ये मैं अभी आपको दोबारा लेके आ रहा हूँ। और जो पिछली वीडियोस थी पार्ट 1 टू पार्ट 6 वो मैंने अपने चैनल से अभी डिलीट कर दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में जानने के लिए। हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला होता क्या है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IUPAC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Periodically review naming practice, attempting to standard nomenclature the following guidelines for IUPAC। और जो हम इसके अंदर नेमिंग करते हैं उसके लिए हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, यानी कि रूल्स होती हैं। और उन्हीं रूल्स के बारे में अब हम यहाँ आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स की मदद से उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने हाइड्रोकार्बन्स की, जिसके अंदर आपके 3 फॉर्मेशन होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहाँ मैं तीनों को ही 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं एल्केन का, जिसका फार्मूला होता है आपका CnH2n+2। और ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका ब्रांच और एक होता है अनब्रांच। तो पहले हम बात करते हैं अनब्रांच की। तो the first 4 that is N=1 to 4 unbranched and saturated hydrocarbon are called methane, ethane, propane, butane. After this there is a numerical terms of Greek origin followed by ending "-ane". The first 12 members are given as। तो इसके अंदर जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे फर्स्ट टू फोर्थ कार्बन होते हैं की जो चैन होती हैं उनको हम अनब्रांच चैन कहते हैं, और उनका जो नाम होता है वो आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। और इनके बाद जो होता है आपका पेंटेन या हेक्सेन, सेप्टेन, ये सारी चीज़ें आपकी टोटल अभी तक जो नॉर्मली हम जानते हैं वो 12 तक हम यहाँ नेमिंग करते हैं। तो चलिए अब उनमें जो हमारे टोटल 12 कार्बन्स की चैन होती हैं, वो चैन आपके स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है, आपका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ टेबल ये दिख रही होगी, जिसमें सबसे पहला बॉक्स मैंने जिसके अंदर N लिखा है, उसके बाद उनका नेम, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अगर कार्बन 1 की बात करें, जिसको हम मीथेन कहते हैं और जिसका फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा आपका CH4, और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो आपका CH4 ही होगा। इसी तरह अगर हम बात करें N=2, यानी कि कार्बन हमारे पास 2 और उसको हम कहते हैं इथेन, और कार्बन 2 होंगे तो आपका जो हाइड्रोजन्स की संख्या होंगी वो आपकी 2 × 2 + 2 यानी कि 6, जो कि आपका फार्मूला है CnH2n+2। तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ कैलकुलेट करके अपने नंबर ऑफ़ कार्बन और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन + 8 आपके हाइड्रोजन्स, जो कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिख रहा होगा C3H8, और जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा कि 3 कार्बन आपके कंटिन्यूसली एक चैन में कनेक्टेड है और फर्स्ट एंड लास्ट पे आपका 3 हाइड्रोजन अटैच है। सिमिलरली ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर होगा ब्यूटेन C4H10, और इसमें भी आपके फर्स्ट एंड लास्ट में आपके 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, मिड वाले दोनों कार्बन के साथ 2, और टोटल कार्बन्स की जो नंबरिंग होगी, संख्या होगी, वो आपकी 4 होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें N=5 की, यानी कि पेंटेन की, इसमें भी आपके फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, बाकी बीच के 3 पे आपके 2-2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, और टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन जो होंगे वो आपके 5 होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें इसके बाद N=6, यानी कि कार्बन नंबरिंग जो होगी वो आपके यहाँ 6 होंगी, जिसको हम हेक्सेन कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, इसमें जाके फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन के साथ
3 हाइड्रोजन अटैच होंगे और बाकी मिड के 4 पे आपके 2-2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सिमिलरली आपके यहाँ पे होगा सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन एंड 12th जिसको हम कहते हैं डोडेकेन। इन सभी में आपके फर्स्ट एंड लास्ट पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब बाकी मिड में जो भी कार्बन आपके बचते हैं उनमें आपके 2-2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो इसके मैं एक एक एग्जांपल को प्रॉपर अलग अलग नहीं समझा सकता या आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैंने इसमें के स्टार्टिंग के कुछ आपको बता दिए, बाकी आपको यहाँ खुद प्रैक्टिस करके देखनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और उनके नेमिंग्स के रूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आता है द ग्रुप ड्राइव फ्रॉम वन ऑफ दीज एल्केन्स बाय रिमूवल ऑफ टर्मिनल एंड हाइड्रोजन इज एडिंग आयल। इसका मतलब है कि अगर हम इन ऊपर जो अपने टोटल 12 कार्बन कंपाउंड्स देखे उनमें से अगर किसी भी लास्ट कार्बन के मतलब उनमें से किसी का भी यानी कि फर्स्ट से लेकर 12th कार्बन तक का अगर किसी के भी लास्ट कार्बन से 1 हाइड्रोजन और कम कर दें, यानी कि जहाँ हमारा 3 हाइड्रोजन है वहाँ की जगह अगर हम 2 हाइड्रोजन कर दें तो उसमें जो हमारा एन, ब्यूटेन, सेप्टेन, पेंटेन ये जो एन यूज़ होता है वो एन हट के आपका आइल अटैच हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ एग्जांपल में दिख रहा होगा, जैसे मैंने ऊपर में ब्यूटेन ड्रॉ कर रखा है और उसके जो लास्ट वाला कार्बन है उसमें से मैंने 1 हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया, यानी कि CH3 से उसको CH2 कर दिया। तो जो हमारा पहले ब्यूटेन था वो बाद में आपका कन्वर्ट होके ब्यूटाइल हो गया। और यहीं पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हमने हाइड्रोजन इसको ड्रॉप किया है उसका एक आपका चार्ज कंटेन होता है जो कि आपके लास्ट कार्बन पे ही शो होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है द फ्री वैलेंस मस्ट बी ऑन द टर्मिनल एंड कार्बन, यानी कि जो हमारा लास्ट कार्बन होगा वहीं पे हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट किया जाएगा, ना कि किसी भी कार्बन पे आप उसको डोनेट कर सकते हैं। वो केवल आपका टर्मिनल यानी कि लास्ट वाले कार्बन यानी कि जहाँ से हमने उसको रिमूव करवाया है वहीं पर वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें बी यानी कि ब्रांच चेन की, जो कि हमने अभी तक बात किया था अनब्रांच की, और अब हम बात करते हैं ब्रांच चेन की। अगर हमारा जो कार्बन कंपाउंड की चेन है वो ब्रांच्ड होगी तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे और उनके लिए हमारे रूल्स क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला रूल है फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एल्कीन नेम्स फ्रॉम साइड चेन आर नॉट इंक्लूडेड इन द कार्बन काउंट। यानी कि जो सबसे पहला रूल है उसके अंदर है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, जिसके अंदर हमारे जो कार्बनों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा आ रही हो, वही आपकी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन मानी जाती है। और एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे तब आपको उसमें अपने सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो अलग से आपके ब्रांच अटैच हैं उनको उस कंपाउंड के अंदर नहीं जोड़ना है। और यहीं अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो नेम ऑल ऑफ द साइड चेन कार्बन चेन एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चेन अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन एंड लिस्ट देम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इग्नोर मल्टीपल प्रीफिक्स एज डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो इग्नोर सेकेंडरी, टर्सरी, ब्यूटाइल बट नॉट आइसो। तो अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर है कि जैसे जो हमारी ब्रांचिंग होती है अगर वो सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम कार्बन नंबर की आपकी एक या एक से अधिक आपके उसमें नंबरिंग है तो आप हर एक सब्स्टिट्यूएंट को अलग अलग नेमिंग करने की जगह उन पे हम डाई, ट्राई, टेट्रा यानी कि अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो आपका ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, ऐसे ही आपके कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके कुछ सेकेंडरी एंड टर्सरी और आइसो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं आपकी नेमिंग्स में। अगर ये आपकी पोजीशन जो आपकी टर्सरी, आइसो एंड टेट्रा है, सॉरी सेकेंडरी है, सेकेंडरी, टर्सरी एंड आइसो, ये 3 पोजीशंस अगर आपके चेन से सेपरेट अटैच हैं तो आप उसकी नेमिंग ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके ही नेमिंग करेंगे। और अगर आप अपने थर्ड रूल की बात करें तो
number the longest chain so that the substituent have the lowest possible numbers and insert location number before each of the side chain names। और जो हमारा थर्ड रूल कहता है कि वो है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जब हम अपने कार्बन सेलेक्ट करने के बाद उनकी जो नंबरिंग करेंगे उस नंबरिंग में हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आनी चाहिए और उसके बाद हम उसे उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करके उसकी नेमिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके कुछ स्पेशल नेम्स आते हैं या स्पेशल नोट्स समझ लीजिए कि द फॉलोइंग ग्रुप हैव द स्पेशल नेम इंडिकेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था आइसो, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और यहाँ पे मैंने उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यहाँ डिफाइन कर रखा है। जैसे कि अगर सबसे पहला स्ट्रक्चर की बात करें जिसके अंदर आपके 3 कार्बन हैं और मिड वाले कार्बन से हमारा अगर कोई चेन अटैच है तो हम ऐसे कंपाउंड्स को आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं। और सिमिलरली अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें आपके 4 कार्बन है, 3 कार्बन आपकी चेन में है, 4th कार्बन आपका सब्स्टिट्यूएंट है और उसी सब्स्टिट्यूएंट से अगर आपका कोई चेन अटैच है तो उस कंपाउंड को हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं। सिमिलरली अगर हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें आपका 4 कार्बन है और इसके अंदर आप चाहे आप ऊपर से दूसरे कार्बन पे या नीचे से दूसरे कार्बन से अगर आपका कोई चेन अटैच है तो हम इस पर्टिकुलर जो हमारा ग्रुप दिख रहा है आपको 4 कार्बन की, इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेक ब्यूटाइल या फिर एस ब्यूटाइल लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 4th स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें आपका सिंगल कार्बन जो है वो आपका अपने चारों बॉन्ड अगर शेयर करता है तो हम उसे टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल या फिर टी ब्यूटाइल भी कहते हैं। तो चलिए अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ ब्रांचिंग चेन की नेमिंग करते हैं। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो हमारा पहला नेमिंग आ रही है वो आपके टोटल अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो इसमें आपका 5 कार्बन के जो स्ट्रेच चेन आपको दिख रही है वो है। और बात आ रही है अगर नंबरिंग की तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमें नंबरिंग करनी है वो अपने सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन पे रख के करनी है। तो आप लेफ़्ट टू राइट चाहे जिधर से भी काउंट करके देखिए ये आपका दोनों ही साइड से 3rd नंबर पे आएगा, इसलिए जो इसकी नंबरिंग होगी वो आप चाहे जिधर से करना चाहें उधर से कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल नेमिंग होगी आपकी 3rd पोजीशन पे मिथाइल आपका यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका 3 आपका मिथाइल एंड उसके बाद आपका जो चैन का नेमिंग है वो चैन की नेमिंग यानी कि पेंटेन। चलिए अब इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा कि टोटल हमारे 7 कार्बन है और जिसके अंदर आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे होंगे और तीनों ही हमारे मिथाइल ग्रुप है। अब इसके अंदर देखेंगे तो सबसे पहला जो लोएस्ट पोजीशन नंबरिंग के अंदर आता है हमारे मिथाइल का वो आता है 2nd नंबर पे, जो कि आपका लेफ़्ट साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो, और अगर राइट साइड से करते हैं तो 3rd पे आएगा। तो इसलिए जो यहाँ हमारी नंबरिंग की एग्जैक्ट या करेक्ट जो सिचुएशंस होगी या करेक्शन जो होगी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से होगी कि जो अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसलिए जो इसकी नंबरिंग होगी क्योंकि हमारा 2nd, 4th एंड 5th पे आपका मिथाइल है इसलिए 2, 4, 5 और 3 है आपके तो ट्राई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों मिथाइल्स को अलग अलग लिखने की जगह हम उसकी जगह ट्राई, सेकेंडरी, ट्राई, टेट्रा या फिर डाई ये सब यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ आपका यूज़ किया है 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल और हेप्टेन। और फिर मैंने नॉट 3, 4, 6 क्योंकि ये जो हमारा लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल जो है उसको फॉलो नहीं करता। इसलिए अब चलिए अगले अपने यहाँ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है वो आपको दिख रहा होगा जो कि सबसे स्ट्रेट चेन है और जिसके अंदर हमारा टोटल 7 कार्बन्स हैं। और अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यहाँ हमारा दिख रहा होगा आपको कि 4th पोजीशन पे हमारे यहाँ आइसोप्रोपाइल है एंड 2nd पोजीशन पे तो हमारे 2 मिथाइल है। तो जो हमारी लोएस्ट पोजीशन आ रही है क्योंकि जो हमारा आइसोप्रोपाइल है वो दोनों साइड से ही 4th पोजीशन पे है और जो हमारा मिथाइल है वो हमारा एक साइड से 2nd पोजीशन पे, इसलिए जो हमारा राइट हैंड साइड है उधर से हम अपनी कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे।
और उसी वे पे मैं यहाँ उसकी नेमिंग कर रखी है। जैसे कि फोर्थ पे आपका आइसोप्रोपाइल आ रहा है तो हम यहाँ पहले लिखेंगे आइसोप्रोपाइल और उसकी पोजीशन यानी कि 4 आइसोप्रोपाइल। फिर यहाँ आपके 2 मिथाइल है तो 2 2 क्योंकि दोनों की पोजीशन ही सेकंड कार्बन पे है तो 2 और 2 कार्बन है तो डाई, मिथाइल है तो आपका मिथाइल। और उसके बाद आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है यानी कि हेप्टेन तो उसके लिए हेप्टेन यानी कि इसका जो कंप्लीट नेमिंग होगी वो आपका होगा 4 आइसोप्रोपाइल 2 डाईमिथाइल हेप्टेन। इसी तरह अगर हम ये अपने आखिरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है वो टोटल 8 कार्बन्स के हैं और ये भी आपका पूरा स्ट्रेट चेन है। और इसके अंदर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो आपको दिख रहा होगा तो जो हमारे राइट हैंड साइड से है वो भी 4th पोजीशन पे एंड 5th पोजीशन पे। लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर काउंट करें तो 4th एंड 5th पोजीशन पे है। तो दोनों ही यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी सेम पोजीशन पे पड़ रहे हैं। इसके बाद हम इसके देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि इथाइल और मिथाइल दोनों में से जो पहले आ रहे होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और 0 से नंबरिंग करने पे भी वो अगर लोएस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं तो जो हमारी नंबरिंग होगी वो भी उसी साइड से होगी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो इथाइल है और मिथाइल है तो ई आपको पहले आएगा, एम बाद में। और इसलिए हमने यहाँ पे जो कार्बन की नंबरिंग की है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड से की है जो कि 4 इथाइल, क्योंकि जो इथाइल है वहाँ हमारा 4th पोजीशन पे पड़ रहा है और राइट हैंड साइड से 5th पोजीशन पे। तो इसकी जो नेमिंग होगी वो आपकी होगी 4 इथाइल, 5th पे आपका मिथाइल है तो 5 मिथाइल और 8 कार्बन है तो उसके लिए ऑक्टेन। और मैंने साथ में ये भी लिखा है कि ना कि 5 इथाइल 4 मिथाइल और ऑक्टेन, ये नेमिंग नहीं होगी आपकी। और आपकी जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन ही होगा क्योंकि आपका लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल को फॉलो करता है। और इसके अंदर भी जो हमारे ब्रांच चेन होते हैं इसमें भी हमारे कुछ स्पेशल नेम आते हैं जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आइसोब्यूटेन, जिसमें हमारा सेंटर कार्बन के साथ हमारा कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। और टोटल 4 कार्बन है इसलिए हम इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं प्रोपाइल की जगह। सिमिलरली अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपका 5 कार्बन है और सेंटर वाले कार्बन से हमारा जो है मिथाइल या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है और इसलिए ये आपका जो है वो आइसोपेंटेन होगा। इसी तरह आपका आइसोसेप्टेन भी हो सकता है जब आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे। सेप्टेन नोनेन, उसके बाद आपका आई थिंक ये 1 डेकेन भी होगा और बाकी स्ट्रक्चर भी आप उसको ड्रॉ करके 1 बाय 1 देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ 3rd की बात करें जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कार्बन चारों बॉन्ड अगर शेयर कर रहा है तो वो आपका क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारे कार्बन कंपाउंड है वो चारों बॉन्ड तो शेयर कर रहा है प्लस साथ में जो उसके कोई भी एक मिथाइल ग्रुप है वो भी किसी चेन के साथ अटैच है। तो ऐसी पोजीशंस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये पर्टिकुलर चारों कार्बन्स के, उसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम नियोपेंटेन कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल के बारे में जो कि आपका ब्रांच चेन आर नेम्ड बाय रीनंबरिंग द अल्काइल ग्रुप गिविंग द कार्बन्स विद द फ्री वैलेंस दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द मेन चेन, द नंबर फर्स्ट एंड गिविंग द सब्स्टिट्यूएंट द एप्रोप्रिएट नंबर्स इन द यूजुअल वे। यानी कि अगर हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि अगर कोई हमारा मेन चेन के अलावा भी कोई चेन है तो उसकी भी अगर नंबरिंग करनी है हमें तो हम उसकी भी पहले स्टार्टिंग से उसकी नंबरिंग करेंगे, यानी कि उसके कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन काउंट करने के बाद अगर उसका भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि हमारे मेन चेन के बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट का भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी नेमिंग भी हम सेम वे में करेंगे जैसा कि अभी तक हमने करते हैं। तो चलिए अगर बात करें हम यहाँ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की, तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा पहले एग्जांपल में कि आपके यहाँ 4 कार्बन है और हमारा सेकंड पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, इसलिए इसका जो नेमिंग है वो आपका 2 मिथाइल ब्यूटाइल है।
सिमिलरली अगर अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका 5 कार्बन का है और जिसके अंदर आपके कंटिन्यूसली 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आपके अटैच हैं और इसलिए जो इसकी नेमिंग होगी वो आपके जैसा कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा 1 3 4 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 आपके यहाँ मिथाइल दिया सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं इसलिए ट्राई, और मिथाइल है तो मिथाइल, 5 कार्बन है तो आपका पेंटाइल, इसलिए जो इसकी कंप्लीट नेमिंग होगी वो होगी आपकी 1 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटाइल। और ऐसे ही कुछ हमारे अब यहाँ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ सबसे पहले दिख रहा होगा जो कि 11 कार्बन्स की चेन है और जिसमें आपका 5th 4th एंड 2nd पे आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो अगर सबसे पहले कार्बन की बात करें तो जिसमें कि हमारा 4th पे आपका इथाइल है एंड 6th पे आपका एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें आपका ब्यूटाइल है और 2nd पोजीशन पे मिथाइल है। तो चलिए अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो ये होगा आपका 4 इथाइल, 6 जो कि आपका इथाइल की पोजीशन है, इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और 2 जो कि आपकी मिथाइल की पोजीशन है इसलिए 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो आपका ब्यूटाइल और फिर ये आपका ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट का भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है तब उसकी नेमिंग हम उसके अंडर ब्रैकेट के अंदर करेंगे, जो कि अभी हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा था। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। तो इसकी जो कंप्लीट नेमिंग होगी वो आपकी होगी 4 इथाइल, 6 ब्रैकेट ओपन, 2 मिथाइल, ब्यूटाइल, अनडेकेन। तो ये था हमारा अभी अनब्रांच एंड ब्रांच एल्केन्स के बारे में। और अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में, और जिनका फार्मूला होता है आपका CnH2n। और इसमें भी आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला आता है 1 डबल बॉन्ड्स और उसके बाद होते हैं आपके मल्टीपल डबल बॉन्ड्स, कि अगर 1 या 2 से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड्स हैं तब हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं हम कि अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसके भी रूल्स हैं और उस रूल्स के अंदर आता है सबसे पहला रूल आपका टू फाइंड एंड नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। यानी कि इसके अंदर जो हमें अपना कार्बन चेन सेलेक्ट करना है वो वही चेन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड कंटेन हो रहा हो या डबल बॉन्ड आ रहा हो। सेकेंड नंबर है यहाँ चेंज द एन ऑफ एल्केन नेम टू इन, यानी कि जो हम एल्केन में एन यूज़ करते हैं उसकी जगह में हमें यहाँ इन यूज़ करना है, यानी कि जो हमारा एल्केन होता था वो यहाँ एल्कीन हो जाएगा। और जो थर्ड रूल है वो आपका यहाँ कि नंबर द कार्बन चेन गिविंग द डबल बॉन्ड द लोएस्ट पोजीशन लोकेशन नंबर। और जैसा कि अभी अब तक हमने केवल चेन सेलेक्ट किया है एंड उसकी नेम में चेंजिंग की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबरिंग ऑफ कार्बन्स की, तो जो यहाँ नंबरिंग होगी वो आपको इसी वे में करना है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड भी हम कुछ यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि आपके यहाँ 3 कार्बन का पहला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें हमारा फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। या तो आप इसको 1 प्रोपीन लिख सकते हैं या फिर सिंपली प्रोपीन भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें जो कि आपका ब्यूटेन है और 2nd पोजीशन पे यहाँ आपका डबल बॉन्ड है, तो हम इसको 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका 5 कार्बन का है जिसमें हमारा 2nd पोजीशन पे दो आपके क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, और आप 4th पोजीशन पे हमारा 2 सब्स्टिट्यूएंट है और 2nd पोजीशन पे हमारा इथाइल ग्रुप है। इसलिए क्योंकि जो हमारा अभी जस्ट रूल हमने पढ़ा था कि हमारे जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजीशन पे रखना है, ना कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसलिए हमने जो नंबरिंग की है उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड से की है, ना कि राइट हैंड साइड से की है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो चलिए तो थर्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ आपका 5 कार्बन है और 2nd पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड एंड 4th पोजीशन पे आपके यहाँ 2 मिथाइल अटैच हैं। और इसकी अगर नेमिंग करें तो आपका क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो यहाँ 4 डाइमिथाइल होगा जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा था। और उसके बाद 2nd पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है तो हम पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करेंगे, फिर आपका चेन का नाम और फिर डबल बॉन्ड की प्रीफिक्स यानी कि इन। और इसलिए जो इसका कंप्लीट नेम होगा वो आपका 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन होगा।
और जैसे कि हमारा अभी तक अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कार्बन्स के अंदर हमारे कुछ स्पेशल नेम आए थे, वैसे ही हमारे इसमें एल्कीन्स में भी स्पेशल नेम आएंगे। जैसे कि आपके यहाँ पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हमारे 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इथाइलिन। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे हमारे कंपाउंड्स के अगर सिंगल बॉन्ड अटैच है तो, मतलब एक आपका डबल बॉन्ड अटैच है तो। अब बात करते हैं मोर देन वन डबल बॉन्ड्स की। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो कैसे नेमिंग करेंगे और उनके रूल्स के बारे में। तो इनसे जो रिलेटेड रूल्स है, तो फाइंड एंड नेम द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। यानी कि अगर आपके चैन में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं तो आपको चैन यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपके डबल बॉन्ड्स की संख्या सबसे ज़्यादा आ रही हो। यानी कि अगर आपका कोई डबल बॉन्ड्स चैन से बाहर है लेकिन चैन के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो आप वही चैन सेलेक्ट करेंगे जिस चैन के अंदर आपके डबल बॉन्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी सब्स्टिट्यूएंट के डबल बॉन्ड्स को भी उसमें चैन में लाने की कोशिश करें। तो यहीं पे अगर हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरे रूल की बात करें, तो दूसरा रूल है चेंज एन ऑफ एल्केन नेम्स टू 2 डबल बॉन्ड्स अडाइन, 3 डबल बॉन्ड्स ट्राइन, 4 डबल बॉन्ड्स टेट्राइन। यानी कि जैसे जैसे आपके डबल बॉन्ड्स बनेंगे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई एंड 4 के लिए टेट्रा, जैसा कि अभी तक हमने अनब्रांच और ब्रांच एल्केन्स में भी पढ़ा था। तो अब अगर इसके बाद हम बात करें नंबर अपने थर्ड रूल की, नंबर द चेन सो एज टू गिव द डबल बॉन्ड्स एट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। यानी कि जो हमारा यहाँ डबल बॉन्ड है वो हमारा इसके अंदर भी अपनी लोएस्ट पोजीशन से आना चाहिए, चाहे आप लेफ़्ट साइड से काउंटिंग करें या राइट साइड से। लेकिन जो हमारा डबल बॉन्ड की पोजीशन है, या फिर यूँ कह लीजिए कि अगर आपका मल्टीपल्स टाइम्स अगर आपके डबल बॉन्ड्स है तो ओवरऑल डबल बॉन्ड्स की जो सम होगी, यानी कि उनकी पोजीशंस की जो सम होगी, वो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग में भी और राइट हैंड साइड से काउंटिंग में भी आपका कम होना चाहिए। और जिधर से आपका कम आएगा उधर से ही आप अपनी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारा साइड चेन होगी वो हम जैसे पहले नेमिंग करते थे वैसे ही आपको इसमें भी नेमिंग करना है। तो इसकी अब एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि आपके यहाँ 4 कार्बन दिख रहे होंगे और जिसके अंदर हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे आपके डबल बॉन्ड्स यहाँ अटैच हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो आपकी होगी 13 ब्यूटाडाइन। और इसके बाद अगले अगर एग्जांपल की बात करें, जो कि अगर नंबरिंग देख रहे होंगे आप, टोटल 7 कार्बन है और क्योंकि मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की है क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल बॉन्ड इस साइड से आपका लोएस्ट पोजीशन पे पड़ेगा, और इसलिए हमने जो यहाँ नेमिंग किया वो किया 4 ब्यूटाइल, 2 मिथाइल, 135 हेप्टाट्राइन। और इसकी जगह जैसे अगर आप चाहें अपने लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो ये आपको नीचे वाले भी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें अगर हम अपने लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो ये टोटल आपका 8 कार्बन्स हो जाती है, यानी कि 4th से अगर हम डाउन आते हैं तो। लेकिन उस कंडीशंस में जो हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारे पूरे कंपाउंड्स के अंदर नहीं आएगा और इसीलिए हमारी जो यहाँ नेमिंग होगी वो रॉन्ग हो जाएगी। और रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे यहाँ प्रिंसिपल चेन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो हमारा ये स्ट्रेट चेन ही कंटेन करेगी। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ स्पेशल्स नाम की अगर बात करें तो अगर कोई कार्बन आपके लेफ़्ट एंड राइट दोनों ही साइड से डबल बॉन्ड से अटैच है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड से अटैच है, तब ऐसी कंडीशंस में हम उसको एलीन कहते हैं। तो ये तो हमने अभी 2 टाइप्स की बात की। अगर सिंगल बॉन्ड है आपके डबल बॉन्ड्स यानी कि चैन में डबल बॉन्ड्स आपका एक बार है, तो अगर 2 बार या 2 बार से ज़्यादा है तो अब उसी से रिलेटेड हमारा 2 फॉर्म्स आते हैं ई एंड जेड, जिनको हम अर्लियर में यानी कि पहले जिनको हम ट्रांस एंड सिस के नाम से भी जानते थे।
और ये आपके होते हैं आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स, इनकी एल्कीन के हमारे आइसोमर होते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जाते हैं। In the past, the term cis and the trans has been used to differentiate the isomer. Cis to indicate the isomer in which the substituent are on the same side of the double bonds. A trans when they are in opposite side. यानी कि सिंपली अगर हम बताने की कोशिश करें कि तो जो हमारा सिस फॉर्म होता है उसके अंदर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है वो एक ही साइड की ओर होता है हमारे डबल बॉन्ड के, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं। उसके में भी मैं यहाँ आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तो उससे पहले मैं ये कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो द नोमेनक्लेचर इज स्टिल यूज इन द सेम ऑर्डर एज द अर्लियर वी टेक्स्ट, और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है जो कि है द प्रायोरिटी ऑफ टू ग्रुप्स अटैच टू द ईच कार्बन एटम of the carbon double bond carbon is based initially on the atomic numbers of the atom at the point of attachment। यानी कि जो हम प्रायोरिटी चेक करेंगे कि यानी कि पहले किसकी नेमिंग करेंगे या कौन सा आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या चीज़ें होंगी, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे जो हमारा सबसे पहला होता है वो हम उसके एटॉमिक नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो ज़्यादा होता है हम उसको हायर प्रायोरिटी और जो कम होता है उसको लोअर प्रायोरिटी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है यहाँ कि क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट वुड हैव अ हायर प्रायोरिटी देन द CH3 विच इज टर्न्स वुड हैव द हायर प्रायोरिटी देन हाइड्रोजन। यानी कि जो हमारे यहाँ क्लोरीन है वो हमारे CH3 से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक या एटॉमिक नंबर्स है वो आपके CH3 से ज़्यादा होगा, और इसी कारण की वजह से वो आपका हाइड्रोजन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। और इसी वजह के कारण जो हमारा कार्बन है कई बार हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन से भी अपने कंप्लीट बॉन्ड शेयर कर लेता है। तो चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे कि आपके यहाँ दिख रहा होगा कि दो कार्बन हमारे डबल बॉन्ड से अटैच है, और एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ A, B एंड XY का यूज़ किया है। तो जो यहाँ हमारा A एंड B है वो आपका है हाइड्रोजन, एंड XY जो है वो आपका यहाँ आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो उसके बेसिस पे जैसे कि आपको मैंने यहाँ शो कर रखा हायर प्रायोरिटी अगर दोनों आपके अपर साइज हैं यानी कि A और X, और जो हमारा लोअर प्रायोरिटी यानी कि B एंड Y अगर लोअर साइड है तो आपका होगा Z एल्केन, यानी कि जिसके अंदर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो डबल बॉन्ड के सेम साइड है। AX हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, B और Y हमारा एक। सिमिलरली अगर हम दूसरे फॉर्म में बात करें जिसके अंदर हमारा जो हाई प्रायोरिटी है एंड लो प्रायोरिटी है वो आपका एक साइड, और सेम लो प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी एक साइड, यानी कि जो लो एंड हाई वो डबल बॉन्ड के अपर और लो एंड हाई आपके डबल बॉन्ड के अगर बॉटम में है और वो भी एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं तो आपका E एल्केन यानी कि ट्रांस एल्कीन होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ रूल्स और पढ़ते हैं और कुछ उसके बाद हम उनके नेमिंग करके देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आता है हैलोजेंस की प्रायोरिटी का, और जिसको मैंने यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अटैच कर रखा है। जैसे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो आपका यहाँ आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर होता है आपका OH, फिर आपका यहाँ NH2, फिर आपका यहाँ CH3 और उसके बाद आपका यहाँ हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल की अगर तौर पे बात करें तो जैसे कि आपका मिथाइल क्लोराइड जो है वो आपका हायर प्रायोरिटी होती है मीथेनॉल से, और क्योंकि जो आपका ऊपर में आपके रिएक्टिविटी सीरीज भी देख रहे कि क्लोरीन जो है हमारा वो अल्कोहल से पहले आता है या ज़्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली आपका हेलो एल्केन्स यानी कि एल्काइल ग्रुप्स के बारे में भी होता है, जैसे आपका CH2Br, CH2Cl2, CH3 होल ट्वाइस या फिर CH3। और ये भी आपका होता है कि ब्रांचिंग आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे अपने किसी कार्बन कंपाउंड्स की, आपकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। चलिए अब बात करते हैं अपने इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की।
तो जैसे कि फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें हमारा जो दो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, वो दोनों ही हमारे डबल बॉन्ड के सेम साइड है, यानी कि अपर साइड है। और इसलिए जो इसकी नेमिंग होगी वो आपकी Z2 ब्यूटीन होगा। और जो यहाँ 2 है वो हमारा डबल बॉन्ड की पोजीशन है। और जो नंबरिंग होगी वो आपको अपने सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से लेके अगले सब्स्टिट्यूएंट कार्बन तक की नंबरिंग करनी है, यानी कि फर्स्ट आपका सब्स्टिट्यूएंट, फिर सेकंड डबल बॉन्ड का, फिर थर्ड आपके डबल बॉन्ड का, एंड फोर्थ अगेन आपका सब्स्टिट्यूएंट। और इसको आप सिस2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड होते हैं, तो वो आपका होगा E2 ब्यूटीन, यानी कि ट्रांस ब्यूटीन। सिमिलरली ऐसे ही आपके यहाँ दिख रहा होगा, जिसके अंदर हमने 2 मिथाइल तो लिया है, साथ में हमने एक क्लोराइड को भी अटैच कर रखा। और जैसा कि हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखा था कि जो क्लोराइड है उसकी हायर प्रायोरिटी है, इसलिए हम यहाँ पहले क्लोराइड की नेमिंग करेंगे और उसके बाद अपने फंक्शनल ग्रुप की या फिर एल्कीन्स की। इसलिए यहाँ जो नेमिंग आएगी वो आपकी Z, क्लोराइड आपके सेकंड पोजीशन पे है तो 2 क्लोरो एंड 2 ब्यूटीन। और ना कि इसमें आपको एक नोट्स करना है कि जो क्लोरीन है हैज़ अ हायर प्रायोरिटी देन मिथाइल, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ आपका अगेन आपके 2 इथाइल एंड साथ में एक इथाइल एंड 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। और इसमें अगर हम अपने लॉन्गेस्ट चेन की देखें तो ये आपके यहाँ 5 कार्बन की होगी, ना कि 4 कार्बन की। और जो हमारा यहाँ मिथाइल ग्रुप है वो हमारा एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे होगा, और इसलिए जो इसकी नेमिंग होगी वो आपकी E3 मिथाइल 2 पेंटीन होगी। और इसमें भी आपको नोट करना है कि जो हमारा इथाइल ग्रुप है वो आपका मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। सिमिलरली अगर हम चौथे ग्रुप में बात करें जिसमें आपका क्लोराइड और इथेनॉल है, तो इसके अंदर जो हमारा पहले क्लोराइड, फिर आपका इथेनॉल एंड देन मिथाइल। तो जो हमारा इथेनॉल है यहाँ, मिथेनॉल है, वो हमारे यहाँ हायर प्रायोरिटी है। उसके बाद क्लोरीन एंड देन मिथाइल। तो क्लोरीन क्योंकि सबसे हाईएस्ट है इसलिए पहले क्लोरीन का नाम। और जो हमारा यहाँ सब्स्टिट्यूएंट या फिर यूँ समझ लीजिए फंक्शनल ग्रुप जो होगी वो या हायर, उसके बाद हायर प्रायोरिटी की होगी वो हमारे यहाँ अल्कोहल होगा, और इसलिए इसका नाम जो हम वो प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करेंगे। तो जो इसकी एक्चुअल नेमिंग होगी वो आपके 3 क्लोरो 2 मिथाइल 2 पेंटेन ऑल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि नोट दैट क्लोरीन हैज़ अ हायर प्रायोरिटी देन मिथाइल एंड इथेनॉल हैज़ अ हायर प्रायोरिटी देन मिथाइल, यानी कि जो क्लोरीन है वो आपके मिथाइल से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, और जो हमारा मिथेनॉल है वो हमारे मिथाइल से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। तो अभी तक हमने बात की थी एल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड से रिलेटेड, अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड। और इनका जो आपका जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n-2। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम रूल्स एंड उसके बारे में बात कर लेते हैं। दीज आर द नेम इन आइडेंटिकल फैशन टू एल्कीन्स एक्सेप्ट दैट इन द एल्कीन नेम इज़ रिप्लेस बाय, यानी कि जो हम नेमिंग में एन या इन यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ रिप्लेस करते हैं किन से, चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो अगर आपका एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डाई आइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपका ट्राई आइन, और अगर 4 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो टेट्रा आइन। ये ऐसे ही आपके कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएंगे। बाकी जो रूल है नंबरिंग ऑफ कार्बन इन सब्स्टिट्यूएंट्स की वो आपके सिमिलरली पहले जैसे ही रहेंगे, और इसलिए मैंने उनको यहाँ रिपीट नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल की देखते हैं। तो यहाँ आपके एग्जांपल दिख रहा होगा 5 कार्बन की, जिसमें हमारे सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, और इसलिए इसका जो नेमिंग होगी वो आपके या तो 3 पेंटाइन या फिर पेंट 3 आइन भी लिख सकते हैं, 2 पेंटाइन या फिर पेंट 2 आइन भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर भी एक स्पेशल नेम आता है जिसके अंदर हमारा जो 2 कार्बन है वो एक दूसरे से
ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में अटैच होते हैं और इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं एसिटाइलिन। तो ये था सिंपल स्ट्रक्चर्स की, और अब हम बात करते हैं सॉल्ट ऑफ एल्काइंस की। तो द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन्स अनायन आर नेम बाय एडिंग द एंडिंग आइड टुगेदर विद द एलोकेशन नंबर, यानी कि जो हम इन यूज़ करते थे उसकी जगह हम यहाँ आइड यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारा आइन में या इन में जो लास्ट का ई होता था उसकी जगह आइड यूज़ करना है। जैसा कि आपको यहाँ पहला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें हमारे 3 कार्बन है, हमारा पहला ही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, और जो हमारा सॉल्ट है वो है यानी कि हैलाइड ग्रुप है वो हमारे यहाँ लिथियम है। तो इसका जो नेमिंग होगी वो आपकी पहले सॉल्ट की नेमिंग आएगी, यानी कि अपने हैलाइड्स ग्रुप की। तो इसमें हम पहले अपने सॉल्ट यानी कि अगर क्लोरीन, आपका लिथियम, सोडियम ये सारे अगर अटैच हैं तो पहले लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम जो भी आपकी कंप्लीट सीरीज़ होती है अगर वो अटैच है तो वो आपको पहले आगे लिखना है, उसके बाद उनकी नेमिंग करनी है। इसलिए पहले हमने यहाँ लिथियम लिखा है, फिर 1 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 प्रोपाइन और आइन का ई हटा के हम वहाँ आइड लगा देंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें ब्यूटेन की यानी कि 4 कार्बन की, इसमें भी हमारा फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड और जो कि सोडियम से अटैच है, फिर जो इसकी नेम होगी वो आपकी सोडियम 1 ब्यूटाइन 1 आइड होगी, यानी कि सोडियम ब्यूटेन आइड होगी। और इसके अंदर भी आपके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर आते हैं जब आपके 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो और साथ में आपका सोडियम एज ए सॉल्ट अटैच हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम जो कहते हैं उसका नाम है आपका मोनोसोडियम एसिटेलाइड एंड डाई सोडियम एसिटेलाइड, या तो आप उसको मोनोसोडियम या फिर डाई सोडियम भी कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करें कंबाइंड एल्कीन एंड एल्काइन, यानी कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट या ऐसे ग्रुप जिसके अंदर आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एग्जिस्ट करते हो, तब हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो चलिए उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में बात करते हैं। इफ़ अ कंपाउंड हैज़ अ डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड, then the longest chain is selected so as to contain the maximum number of double and triple bonds and is named by replacing the end of the corresponding alkanes by ene, diene, etc. followed by ine and diene, etc. The E is omitted before the vowel Y। यानी कि अगर इसके हम डबल नेमिंग की बात करें तो जो हमारे यहाँ यूज़ करते थे हम सिंपली फॉर्मेशन रूल चेन या फिर आपके प्रिंसिपल चेन सिलेक्शंस, वो सारे रूल आपके यहाँ सेम है, बस जो रिप्लेसिंग है वो आपके यहाँ डबल बॉन्ड्स के लिए इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन की फॉर्म में यहाँ आपका रिप्लेस होगा। और जो हमारे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड है उसमें से ई को हटा के हम जो हमारे वाई से पहले है उस ई को यहाँ हटा देंगे। तो द चेन इज नंबर्ड एज टू गिव द लोएस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड्स एंड देन ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि अगर हम उस कार्बन्स की या उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की नंबरिंग करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो पहले लोएस्ट पोजीशन पे आए, और उसके बाद आपको देखना है कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो भी लोएस्ट पोजीशन पे आए। तो इसमें मेन आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला है डबल बॉन्ड लोएस्ट पे हो और ट्रिपल बॉन्ड फिर आपका जैसा भी। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड आपका लोएस्ट पे है अगर तो डबल बॉन्ड उससे भी ज़्यादा लोएस्ट पे आपका होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो यहाँ आपको 4 कार्बन का दिख रहा होगा जिसमें हमारा डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे एंड ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, और इसलिए जो इसमें नंबरिंग ऑफ कार्बन किया है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से किया है जिधर से हमारा डबल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे पड़ रहा है, और इसलिए इसकी जो नेमिंग है वो आपका ब्यूट 1 ईन, और इसमें जो मैंने ENE में से ई हटा के 3 आइन लगा दिया, यानी कि वाई से पहले का जो हमारा ई है ईन का वो हट जाएगा यहाँ आपका और आइन अटैच हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूँ जिसके अंदर आपके 7 कार्बन है जिसमें आपका फर्स्ट एंड 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड 3rd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है,
एंड 5th पोजीशन पे आपका एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसमें जो इसमें भी नंबरिंग होगी वो हमारी पहले लोएस्ट पोजीशन यानी कि डबल बॉन्ड को रखना है, तो हमारी इसमें भी नेमिंग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर नेमिंग की बात करें तो क्योंकि 5th पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हम सबसे पहले लिखेंगे तो 5 मिथाइल, और उसके बाद अब यहाँ हम शो करेंगे अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन यानी कि 1,5 हैप्ट डाई इन, फिर आपका डैश बार और आपका ट्रिपल बॉन्ड जो कि आपका 3rd पोजीशन पे है तो 3 आइन, यानी कि 5 मिथाइल 1,5 हेप्टाडाइन आइन। या फिर आप इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं 5 मिथाइल हेप्ट 1,5 डाइइन 3 आइन, डाइइन 3 आइन। तो अगर अब हम इससे रिलेटेड अगले स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें आपका 7 कार्बन है और इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो हमारे राइट हैंड साइड से 2nd पोजीशन है, और इसलिए हमने इसमें नंबरिंग भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट की है। तो इसकी जो नेमिंग होगी वो आपकी 2 हेप्टेन 4,6 डाई आइन होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तो इसकी जो नेमिंग होगी वो आपकी 2 हेप्टेन 4,6 डाई आइन होगी, या फिर हैप 2 इन 4,6 डाई इन होगी। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप डेरिवेटेड फ्रॉम एल्कीन, एल्काइंस और कंबाइंड हाइड्रोकार्बन्स आर नेम्ड बाय ड्रॉपिंग द फाइनल ई एंड रिप्लेसिंग इट बाय आइल। द चेन इज renumbered to give the carbons with the free valence the numbers at the first position, यानी कि जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होकर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वो हमारा 1st पोजीशन पे होना चाहिए। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ आपके टोटल 5 कार्बन है और यहाँ से जो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है वो आपका लास्ट कार्बन से किया है, और इसलिए जो यहाँ नंबरिंग की है वो आपको लास्ट कार्बन से स्टार्ट किया है और उसको हमने 1st पोजीशन पे रखा है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको रूल में डिस्कस किया था। तो अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो नेमिंग जो होगी वो आपकी 5 कार्बन्स की हैं, तो पेंटीन, और यहाँ आपका जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 2nd नंबर पे है तो 2 पेंटीन, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमारा 4th नंबर पे है तो 4 आइन, पहले आइन और उसके बाद हमारा उसके साथ में ई हटा के आइल अटैच कर देंगे यानी कि आइनाइल। अब अगर हम यहाँ बात करें अपने दूसरे स्ट्रक्चर की जिसमें आपके 3 कार्बन है और पहला कार्बन आपके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है और लास्ट कार्बन से हमने 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रखा है, तो इसकी जो नेमिंग होगी वो आपकी होगी 2 प्रोपाइनाइल, यानी कि 2 प्रोपेनाइल। और ऐसे ही अगर हम 3rd स्ट्रक्चर की बात करें तो जो यहाँ 3rd स्ट्रक्चर है वो आपके 4 कार्बन है और 2nd पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड है, और इसमें से भी हमारा जो 4th पोजीशन है वहाँ से हमने 1 हाइड्रोजन कम कर रखा है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारी नेमिंग होगी वो होगी 2 ब्यूटेन आइल। और ऐसे अगर हम 4th स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें हमारे 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, और इसलिए जो इसकी नेमिंग होगी वो आपकी इथाइन आइल होगा, यानी कि इथेनाइल होगा, इथाइनाइल। और इसके अंदर भी आपके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई 2 कार्बन है डबल बॉन्ड से अटैच है और आपने 2nd कार्बन का 1 हाइड्रोजन लिबरेट कर रखा है तो उस पोजीशन को हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। ऐसे ही अगर हमारा 2nd जो कि आपका 3 कार्बन है और लास्ट कार्बन से हमने 1 हाइड्रोजन लिबरेट कर रखा है, 1st पे आपका डबल बॉन्ड है तो वो आपका एलाइल ग्रुप होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें अपने 3rd की जिसके अंदर आपके 3 कार्बन है, 1st पे ट्रिपल बॉन्ड है और लास्ट कार्बन से आपने 1 हाइड्रोजन रिमूव कर रखा है, इस पोजीशन पे हम उसको प्रोपेनाइल कहते हैं या प्रोपेनाइल ग्रुप होगा। ये था कुछ आपके अल्काइल ग्रुप्स की डेरिवेटिव्स। और अब हम बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में।
cyclic hydrocarbons compound with the hydrogen rings are named by the insertion of cyclo before the naming of the hydrocarbons corresponding to the open chain compounds containing the same number of कार्बन्स, यानी कि जो हमारा साइक्लिक या चैन कंपाउंड्स होंगे उनमें जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो दोनों में ही आपके इक्वल होते हैं। और जो हम अगर साइक्लिक कंपाउंड्स की जो नेमिंग करते हैं उसके अंदर हम अपने एल्केन की नेमिंग से पहले साइक्लो अटैच कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड है। तो जैसे कि आपके यहाँ एग्जांपल में दिख रहा होगा कि हमारा एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसको मैंने एक चैन में बाइंड कर रखा है, वो आपका एक ट्रायंगल शेप बना रहे हैं और इसलिए जो इसका नेम होगी वो आपकी साइक्लोप्रोपेन होगा। और क्योंकि आपका क्लोज्ड है इसलिए आपका एक रिंग फॉर्म होगा। अगर इसका एक भी बॉन्ड आपका ओपन रहता तो वो आपका चैन होता। ऐसे ही अगर यहाँ हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा 6 कार्बन है आपके, और जो कि आपके हेक्सागोनल शेप में अटैच हैं और कंप्लीटली क्लोज्ड है, इसलिए ये भी एक आपका साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि रिंग कंपाउंड है और इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी आपका 6 कार्बन का है जिसके अंदर आपके एक डबल बॉन्ड और आपके यहाँ क्लोराइड एंड मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो अगर नंबरिंग की बात करें तो जहाँ तक की नंबरिंग की है तो यहाँ भी आपको अपने डबल बॉन्ड्स को लोएस्ट पोजीशन देनी है और देन उसके बाद आपको आगे का रूल सेम फॉलो करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ नंबरिंग में देखा होगा आपने जो है वो मैंने लोएस्ट पोजीशन अपने डबल बॉन्ड को दी है और उसके बाद अपने क्लोरो एंड मिथाइल को। अब अगर बात करें सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की तो वही आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ रूल अप्लाई होगा। अल्फ़ाबेट में जो हमारे पहले आते होंगे उनका नाम पहले और बाद वालों का बाद में। जैसे क्लोराइड और मिथाइल यहाँ हमारे सब्स्टिट्यूएंट है तो क्लोराइड यानी कि C हमारा पहले आएगा और मिथाइल का M हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा, और इसीलिए हम यहाँ पहले क्लोराइड की नेमिंग करेंगे और उसके बाद मिथाइल की। तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन, ये इसका प्रॉपर और करेक्ट नेमिंग होगा। अब अगर हम बात करें अपने फोर्थ स्ट्रक्चर की, तो फोर्थ स्ट्रक्चर है आपका यहाँ दिख रहा होगा कि एक आपका साइक्लिक कंपाउंड है और उसके साथ आपका एक चैन कंपाउंड सेलेक्ट है। अब यहाँ अगर हम नोटिस करने वाली बात ये है कि जो हमारा चैन कंपाउंड है वो आपका साइक्लिक कंपाउंड से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स का है, और इसलिए जो ये हमारा चैन होगा वो हमारा चैन कंपाउंड होगा ना कि साइक्लिक कंपाउंड होगा। यानी कि अगर मेन चैन की बात करें या मेन रिंग की बात करें या मेन चैन की तो वह हमारा चैन है ना कि रिंग है, और इसलिए हम यहाँ अपने रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे और चैन को प्रिंसिपल चैन के रूप में। तो अगर इसकी नेमिंग करें तो फर्स्ट पे आपको अपना साइक्लिक ग्रुप रखना है और टोटल आपके 7 कार्बन है। तो 1 साइक्लोहेक्साइल क्योंकि 6 कार्बन है, और उसके बाद आपका 7 कार्बन का चैन है तो हेप्टेन। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे आपको नोट भी लिख रखा है कि नोट द कार्बन चैन हैज़ द मोर कार्बन देन द रिंग्स, यानी कि रिंग्स के ज़्यादा कार्बन आपके चैन के पास है, और इसलिए हमने यहाँ इसको चैन को एज अ प्रिंसिपल चैन माना है और ना कि रिंग को। तो चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस एंड नाइट्रोजन ग्रुप, यानी कि अगर किसी कंपाउंड के पास हमारा हैलोजन यानी कि क्लोरो ब्रोमो अगर ये अटैच है या फिर आपका नाइट्रोजन अटैच है तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो द हैलोजन दैट इज फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एंड द नाइट्रो ग्रुप दैट इज NO2 are always named as the prefix in the same way as the side chain on hydrocarbon, and the prefix are follow। तो ग्रुप एंड आपके प्रीफिक्स ये दोनों मैंने लिख रखा है। जैसे फ्लोरीन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। उसी तरह जो हमारा यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप होगा उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे नाइट्रो ग्रुप, यानी कि जो इनका प्रीफिक्स यूज़ होगा वो आपका फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो या फिर नाइट्रो, यही आपके यूज़ होंगे अगर इनमें से कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच है तो। जैसे कि आपको पहला एग्जांपल में दिख रहा होगा मिथाइल के साथ आपका आयोडाइड अटैच है इसलिए आपका आयोडो मीथेन। ऐसे ही आपका प्रोपेन के साथ क्लोरीन अटैच है तो 2 क्लोरो प्रोपेन। थर्ड की स्ट्रक्चर बात करें तो यहाँ आपका टोटल प्रोपेन के साथ आपका एक मिथाइल एंड एक ब्रोमाइल दोनों अटैच हैं तो यहाँ हम
2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड प्रोपेन, ये नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो फोर्थ आपके 5 कार्बन का है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फ्लोराइड एंड थर्ड पोजीशन पे हमारा इथाइल अटैच है, और इसकी जो नेमिंग होगी वो आपके 3 इथाइल 1 फ्लोरो प्रोपेन होगा, सॉरी पेंटेन होगा, सॉरी। और चलिए ऐसे ही हम बात करें अगर पांचवें स्ट्रक्चर की, तो पांचवा आपके यहाँ दिख रहा होगा प्रोपेन है, जिसके फर्स्ट पोजीशन पे परक्लोरो, लास्ट पोजीशन पे ब्रोमो, दोनों ही अटैच है। तो अब यहाँ आपकी आती है रिएक्टिविटी सीरीज, जो दोनों में से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी नेमिंग पहले और बाद वाले की बाद में। जैसे कि आपके यहाँ दिख रहा होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन।